मेवात के डूंगेजा गांव में 2 मीटर का कुर्ता और 2.5 मीटर की जेब देखकर हर कोई हैरान है। शायद आपने इससे पहले इस कुर्ते के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 2 मीटर का कुर्ता और उसमें लगी 2.5 मीटर की जेब की हकीकत क्या है। डूंगेजा गांव के लोगों ने इस कुर्ते के बारे में बहुत कुछ बयां किया है। डूंगेजा गांव में 2 मीटर का कुर्ता और 2.5 मीटर की जेब सरपंच, सेक्रेटरी, जेई, बीडीपीओ, एबीपीओ सहित पंचायत के अन्य अधिकारियों पर सटीक बैठती है, जो विकास की लगभग 50% से भी अधिक राशि को कमीशन के एवज में 2.5 मीटर की जेब में भर लेते हैं, मगर फिर भी उनके 2 मीटर के कुर्ते में लगी 2.5 मीटर की जेब नहीं भर पाती है। ऐसा ही कुछ डूंगेजा गांव के भोले भाले लोगों के साथ उक्त लोगों ने मिलकर किया, जहां गांव के विकास में कागजों में तो 4 चांद लगा दिए, मगर जमीनी स्तर पर आज भी अंधेरा है। गांव के लोग इस बात से हैरान और परेशान हैं कि सरकार से विकास के लिए मंजूर हुई करोड़ों की राशि आखिर कहां गई। ग्रामीणों ने तो कई ऐसे रास्तों का भी जिक्र किया जो कागजों में तो बनकर तैयार हैं, मगर जमीनी स्तर पर आज भी विकास की बाट देख रहे हैं। गांव में पिछले करीब 3 सालों से दर्जन भर गांव को जोड़ने वाला रास्ता तालाब की तरह लबालब भरा हुआ है, जिसका समाधान शिकायतों के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने आज 2 मीटर का कुर्ता और 2.5 मीटर की जेब का उदाहरण देखकर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है। देखिए रिपोर्ट। कुर्ता भ्रष्टाचार का संकेत है। कहावत सुनी है कि 2 मीटर का कुर्ता और 2.5 मीटर वाली जेब एक कहावत सिद्ध हुई है। डूंगेजा गांव में, हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ गांव डूंगेजा है। इस गांव में सरकार ने करोड़ों रुपए विकास के लिए दिया और जो विकास का जो पैसा आया, सरपंच और ठेकेदार और जेई और सेक्रेटरी और एबीपी और बीडीपीओ सारे अधिकारियों ने इस 2.5 मीटर की जो जेब कुर्ते के अंदर लगी, 2 मीटर के कुर्ते में जो 2.5 मीटर की जेब लगी है, इसमें पूरे पैसे को समा गए लोग लेकर के, और इस जेब में भरे हुए पैसे को इन्होंने बंदर बांट किया और गांव को विकास की राह की बजाय इसको बदहाली की तरफ पहुंचाया। कब से ये समस्या है? आप बता रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए गांव के विकास के लिए आए और जो 2.5 मीटर की जेब की आप कहावत बता रहे हैं, सारा पैसा उसमें समा गया, फिर भी विकास नहीं हुआ है। कब से ये हालात है जो रास्तों में इतना पानी भरा हुआ है? ये हालात पंचायत के चुनाव से बाद का सिस्टम है। लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। सरकार के अधिकारियों को भी हमने, एसडीएम साहब को भी और बीडीओ साहब को भी और एबीपीओ को भी और सीएम इंडो को भी से भी हमने सरकार को अवगत कराया, बशर्ते सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जो 2.5 मीटर का जो सिस्टम था जेब का, सारे लोग भ्रष्ट हो गए ऊपर से नीचे तक, और गांव के विकास का जो पैसा है उसको सबको हड़प लिया। क्या कुछ रणनीति है आगे की? आगे की तैयारी ये है जी, अगर ये सोमवार तक हमें प्रशासनिक अधिकारियों ने, बीडीपीओ और एबीपीओ ने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरपंच, ठेकेदार और एबीपीओ और बीडीपीओ और ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं सबके पोस्टर लगवाएंगे बड़े बड़े, और गांव में दोनों तरफ रास्तों पर पोस्टर लगवाएंगे और ये खबर चलवाएंगे कि ये लोग विकास के पैसे को लेकर के ये लोग लापता हो गए हैं। परेशान ये है जी, गांव की हालात बहुत ख़राब है। गांव के दोनों रास्ते हैं जो आने जाने के, जो कि इस गांव को शहर से भी जोड़ते हैं। लोग शहर से अपना सामान, गुजारा करने वाला सामान लेने के लिए जाते हैं, जो इसी में डूब जाता है। ना दोनों तरफ से कोई रास्ता नहीं निकलने का, ना ही आने का, ना ही जाने का। सरपंच है जो इस गांव का, और जो सम्मिलित अधिकारी हैं सारे, जैसे बीडीपीओ है, एबीपीओ है, सारे इस गांव की जो ग्रांट आती है सारे हड़प लिया। सारा इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ आज तक, और इस गांव की जो जनता है बहुत ज़्यादा परेशान है। जिले में पहला गांव है ये परेशानी तो काफ़ी समय से आ रही है। 5 साल के आसपास हो लिए, 5-7 साल। और जो डिस्ट्रिक्ट मेवात है, इससे पिछड़ा हुआ कोई गाँव नहीं है डिस्ट्रिक्ट मेवात के अंदर। बहुत बुरा हाल है इस गाँव में। क्या मानते हैं जो इतना पिछड़ा हुआ आपके? पिछड़ा हुआ जी, ये जो अधिकारी हैं, ये सारे जो डेवलपमेंट का पैसा आ रहा है जो सरकार की तरफ से, वो उनकी जेब नहीं भर पा रही है।